हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित बाय रोड में। दोस्तों, आज हम बीएससी फाइनल की ऑर्गेनिक की जो फर्स्ट यूनिट है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये क्या है कि न्यूक्लियो मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है कि किसी भी कोई भी कंपाउंड है उसकी संरचना को याद करने के लिए एक टेक्निक होती है जिसके ऊपर रेडियो मैग्नेटिक होती है, जो मैग्नेटिक वेव्स होती है वो डाली जाती है और उससे स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो इसी टेक्नोलॉजी को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ये अपने सेकेंड ईयर में भी थी और ये फाइनल में है, ये जो एनएमआर है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले कि जो होती है रेडियो वेव्स की रेडियो तरंग है, ये क्या होती है कि जिस प्रकार परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, उसी प्रकार कई नाभिक भी चक्रण करते हैं, जिनके चक्रण कोणीय संवेग का मान याद किया जा सकता है। और नाभिक के चक्रण कोणीय संवेग को निम्न प्रकार से दर्शाते हैं: h/2 √I स्क्वायर I/I+1। जो इसका जो ये है अपना h, ये नाभिक की चक्रण क्वांटम संख्या शो कर रहा है यहाँ पर। ये तो नाभिक के लिए चक्रण क्वांटम संख्या जो आई है उसके मान कई प्रकार के हो सकते हैं। जो नाभिक में विद्यमान न्यूक्लियन, यानी न्यूक्लियन क्या होते हैं, जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो वैल्यू होती है उन दोनों का मान वो होता है न्यूक्लियन की, जो न्यूक्लियन की संख्या पर निर्भर करते हैं क्वांटम संख्या आई का मान। नाभिकों में विद्यमान प्रत्येक न्यूट्रॉन व प्रोटॉन चक्रण करते हैं और आई होता है वो इन समस्त चक्रणों का ही परिणाम होता है। आई का मान है वो शून्य शून्य, पूर्ण अथवा अर्धपूर्ण संख्या कुछ भी हो सकती है। कुछ प्रमुख नाभिकों की द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या एवं उनके क्वांटम संख्याओं के मान है वो निम्न सारणी है उसमें दे रखे अपन के। जैसे ये सारणी है, इसमें द्रव्यमान संख्या ये कॉलम में और एक परमाणु संख्या है, और ये अगला कॉलम है इसका इस चक्रण क्वांटम संख्या जो आई है उसकी वैल्यू है, और ये उसके एग्जाम्पल है। जैसे कि सम इवन, द्रव्यमान संख्या सम है, परमाणु संख्या भी सम है, तो इसके चक्रण क्वांटम संख्या का मान है वो शून्य होगा। और इसके एग्जाम्पल है जैसे कि C6H12, और जो ऑक्सीजन है 8 ऑक्सीजन 16। ऐसे ही जो सम है, द्रव्यमान संख्या इसकी सम है और जिसकी परमाणु संख्या विषम होगी वो जैसे पूर्ण संख्या 1 हो गई, 3 हो गई, ऐसे करके इनकी संख्या का जो क्वांटम संख्या आई का मान है वो इस प्रकार होगा पूर्ण, मतलब जिसमें जैसे हाइड्रोजन का हो गया ड्यूटेरियम H12, और जैसे कि नाइट्रोजन का 714। ऐसे करके जो अगला है वो द्रव्यमान संख्या इसकी विषम होगी जिसकी, और जो परमाणु संख्या जो उसकी विषम भी हो सकती है या सम भी हो सकती है। जिनका चक्रण क्वांटम संख्या का जो मान होता है वह अर्धपूर्ण होता है, यानी फ्रीक्वेंसी होती है भिन्नात्मक होता है, जैसे कि 1/2। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप देख सकते हैं सारणी में। जैसे कि फिर 3/2 के लिए एग्जाम्पल है, और जो 5/2 है उसके लिए एग्जाम्पल दे रखे हैं। ऐसे करके ये सारणी थी जिसमें इनकी जो क्वांटम संख्या आई था उसका वैल्यू दे रखी थी और इसके एग्जाम्पल दे रखे थे। देखिए, जिन नाभिकों के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान शून्य होता है उनका कोई कोणीय संवेग नहीं होता है। जिनकी मतलब आई का जो वैल्यू होती है वो शून्य होती है, उनके लिए कोई कोणीय संवेग नहीं होता है और वे कोई भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न नहीं करते हैं। तथा ऐसे नाभिकों के लिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं होती है, यानी इनएक्टिव होते हैं इनके लिए, जिनका मान आई की, जिन भी नाभिकों के लिए जो आई का जो वैल्यू होता है वो 0 होती है, तो उनके लिए जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो इनएक्टिव होती है, उनके लिए एक्टिव नहीं होती है। देखिए, जैसे जिन नाभिकों के चक्रण क्वांटम संख्या आई का मान 1/2 होता है, जैसे कि 1
H1, 6 कार्बन 13, 9 फ्लोरीन 19 आदि के सभी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रति सक्रिय होते हैं। ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ये सारे एक्टिव होते हैं इसके लिए, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। ये नाभिक जब नाभिकीय अक्ष पर चक्रण करते हैं, ये जो नाभिक होती है जो नाभिकीय अक्ष पर चक्रण करते हैं, तो इस नाभिकीय आवेश के चक्रण के फलस्वरूप एक चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। जब ये चक्रण करेंगे अक्ष पर तो उसके फलस्वरूप एक चुंबकीय द्विध्रुव डाइपोल मोमेंट उत्पन्न होता है उससे, और ये नाभिक सूक्ष्म चुंबकों की भांति व्यवहार करने लगता है। जो नाभिक होता है जो सूक्ष्म चुंबकों की भांति व्यवहार करने लगता है। जैसे एग्जाम्पल है कि 1H1 के नाभिक अर्थात प्रोटॉन के चक्रण से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण का चित्र है वो निम्न प्रकार दर्शाया गया है। जैसे कि ये अपना नाभिक है और ये इसमें द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है, तो ये चुंबकीय की भांति व्यवहार करता है, ऐसे ये जैसे घूम रहा है ये ऐसे था। अब देखिए थ्योरी ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके कुछ सिद्धांत है कि जब नाभिक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह रेडियो आवृत्ति के क्षेत्र में एक निश्चित आवृत्ति पर अन्योन्य क्रिया करता है। जो रेडियो आवृत्ति का क्षेत्र है उसमें एक निश्चित आवृत्ति होती है, उस पर अन्योन्य क्रिया करता है। फलस्वरूप नाभिक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ होता है ना, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ निम्न 2 प्रकार की अभिविन्यास दर्शाता है। जो नाभिक होता है जिस पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जो अन्योन्य क्रिया करेगा एक निश्चित आवृत्ति पर, तो वहाँ पर ये 2 प्रकार के ओरिएंटेशन दर्शाता है जो इस प्रकार है। देखते हैं आगे। जो इसका फर्स्ट है वो है कि घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज। जब घड़ी की सुई की दिशा में कब होगा कि जब चक्रण का मान है ना पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 1/2 यानी पॉजिटिव आप होगा, और उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लगाए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरक्षित होता है। अर्थात जब क्लॉकवाइज होगा तो उसके साथ संरक्षित होगा, और नाभिक की यह अवस्था होती है जो लो एनर्जी लेवल पर संपन्न होती है, यानी कि जो निम्न ऊर्जा स्तर पर होती है। दूसरा अभिविन्यास है वो है कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज। जब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में कब होगा कि जब चक्रण का मान होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव 1/2 यानी -1/2, और इससे उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुवण आघूर्ण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विरुद्ध संरक्षित कार्य करेगा। और नाभिक की यह अवस्था होती है जो उच्च ऊर्जा स्तर पर होती है। जो इस प्रकार जो आरेख बनता है उसको हम देखते हैं। जैसे कि ये इसका एनर्जी लेवल हो गया E, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित है, चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित, तो I का मान है वो 1/2 है यहाँ पर 1/2। ये जो चक्रण है इसका मान है -1/2, और इधर जो हो रहा है इसका मान है चक्रण पॉजिटिव 1/2। तो ये जो पॉजिटिव वाला है ये तो घड़ी की सुई की दिशा में होगा यानी क्लॉकवाइज, इस प्रकार ये ऐसे घूमती है ना घड़ी क्लॉकवाइज, तो इस प्रकार होगा ये। और जो ये है ये एंटी क्लॉकवाइज होगा इस प्रकार से। चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होगा, और ये चुंबकीय क्षेत्र के सिद्ध में होगा। सिद्ध में। तो थैंक यू फॉर गाइज।
तो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। इसका नेक्स्ट पार्ट अगला लेक्चर होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो मिस नहीं हो सके और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।